पत्रकार बंधु, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप सबको मालूम है पिछली 11 साल के अंदर देश में जो परिवर्तन संभव हुई है और ये परिवर्तन के वजह से देश ने आज विकास की रास्ते को तेज से पकड़ लिया है और गति दिया है। और इसलिए आज हमारे देश दुनिया की एक उल्लेखनीय देश के हिसाब से अपना पहचान बना चुका है। ये सब परिवर्तन संभव हुई है इसलिए हमारे देश के आदर्शवादी नेता, वर्तमान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व की वजह से, उनके विजन, उनके डायनेमिक लीडरशिप की वजह से आज देश का हर प्रांत जाग उठा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और हमारी जो भी आइलैंड्स है, चाहे लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, हर प्रांत में आज विकास संभव हुई है। लेकिन इसी देश को पिछले कई दशक तक दुनिया में एक कमजोर एक हिस्सा बना के रखा था कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि कई साल उन्होंने राज किया, केंद्र में भी रहे, राज्य में भी रहे, बार बार जनता ने मौका उन लोगों को दिया था। इतनी सुनहरा मौका मिलने का बावजूद कांग्रेस कुछ नहीं कर पाया। खास करके मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं, बीइंग ए नॉर्थ ईस्टर्नर, आई हैव सीन द रियलिटी। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? द एरिया व्हिच वाज all the time declared to be the disturbed area, considered to be the disturbed area, projected to be the disturbed area by Congress regime. Now it's become the new engine for India's growth. This is the exemplary transformation. And it happens only because of Honorable Prime Minister's special interest and his dedication, his devotion. His policy program ultimately uplifted entire Northeast to a great extent in all the sector. Congress has totally failed to study Northeast and also to discover the available potentialities, possibilities and prosperities of Northeast. But Honorable Prime Minister, after becoming, particularly in 2014, when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji have taken over the responsibility of the nation as a Prime Minister, he has given full concentration and particularly most backward region. And that is why he decided that if this part of the region has to be taken to the central stage of development, it was always considered to be the region located in the periphery. But he has decided and taken a strong determination that we will have to bring this particular region to the central stage of development. That is why he has directed all the Council of Ministers to visit Northeast every fortnight with their ministerial departmental scheme and program, and also directed all the senior officials to visit Northeast and to understand the hopes and expectations of North-Easterner. That is the way he has started to promote Northeast. And ultimately in the last 11 years, whatever development we have seen
It is unique. Now it has become one of the most favorable destination for investment, whether it is Indian like national companies or international companies. Now it's become lovable destination because of peace and tranquility. Earlier, Congress intentionally just to be there in the helm of affairs, powers, उन्होंने वहां कई डिस्टर्बेंस उन्होंने खुद खड़ा की है और इसके स्थायी समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनकी कोई सिंसियरिटी थे ही नहीं। उनको ऐसा लगता था कि हमें सिर्फ सत्ता मिलना चाहिए, विकास नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने इतना पोटेंशियल, शक्ति, संपदा और संभावनाओं से भरा हुआ नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने विकास के रास्ते पर ले नहीं पाया। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पहले वहां शांति प्रतिष्ठा की है और शांति प्रतिष्ठा के लिए जितना भी वहां इंसर्जेंट ग्रुप रहे, सबका साथ उनके निर्देश के मुताबिक परमादरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी हर प्रदेश का साथ बातचीत करके, हर ग्रुप का साथ बातचीत करके आखिरी में सारी इलाका में शांति संभव की है। और शांति आने का बाद विकास की सिलसिला में विशेष रूप से अलग अलग कदम उठाए गए हैं। तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सिंसियरिटी, जो कमिटमेंट, जो डिवोशन है देश के लिए, देश का हर प्रांत जाग उठे, देश का हर प्रांत की जनता को सामाजिक न्याय मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सुनहरा मौका मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नीति के आधारित सबको जोड़ा और एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्र के द्वारा आज जिस हिसाब से जनता को साहस दी है, मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए आज नॉर्थ ईस्ट आपने खुद देखा है, सेमीकंडक्टर से लेकर आज नुमलीगढ़ रिफाइनरी को नवरत्न स्टेटस भी दी गई है। कई मतलब ऐसा बहुत सा उदाहरण है। आज देखिए आइजॉल, किसी ने भी सोचा नहीं था इतनी ऊंचाई पे अवस्थित हमारे स्टेट कैपिटल मिजोरम की, वहां तक रेलवे कनेक्टिविटी हो सकता है। और इस तरफ आप देखिए सिलीगुड़ी से लेकर आप यह गैंगटॉक तक, कुल मिला के आपको मालूम है इट इज लोकेटेड 1600 मीटर्स अबव सी। सो इतनी बड़े चुनौती भरा